और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रीट भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं, पेपर रद्द करना बड़ा आसान है। सीएम ने कहा आगे की परीक्षाएं अटक जाएंगी, रद्द करने का परिणाम कोई नहीं सोच रहा, नहीं बख्शे जाएंगे पेपर लीक के दोषी। विधानसभा में कठोर कानून लाएंगे, सत्र में नकल पर नया कानून बनाया जाएगा। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि संकेत दिए हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे थे कि अब अगर रीट का पेपर लीक हुआ है तो क्या परीक्षा रद्द की जाएगी, इसे निरस्त माना जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इसको लेकर संकेत दिए हैं। और राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से भनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर वो कर दिखाया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, नकल विरोधी कल गुलाब चंद कटारे जी जो विपक्षी नेता है, उन्होंने भी एसओजी की जांच को वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमने भी एक्शन किए हैं। चाहे वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी थी, आपराधिक लापरवाही भी बड़ा जुल्म होता है। हमने केओ को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी। और जैसे ही जो कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल ही इनके कारण ही सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाम आए भी हैं, पूछताछ भी हुई है, उनको बरकरार की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेके कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया। और अगली विधानसभा में बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि उसमें ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। तो सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि जहाँ 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, तो आप सोच सकते हो कि 25 लाख बच्चों में से 15-16 लाख बच्चे जो थे लेवल 1 भी लेवल 2 भी एग्जाम दिए, उनमें क्या बीतती होगी उनके ऊपर। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जिनको कुछ समझ ही नहीं है राजनीति की, बड़े बड़े नेता बन गए बीजेपी के अंदर, वो ऐसे स्टेटमेंट देते, मुझे तो हंसी आती है। कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है, कोई राज्य में यहाँ पर बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको पूछो यार थोड़ा बहुत तो कम से कम चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर बोलना शुरू करो। बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उनका। लोग कंफ्यूज होते हैं, उल्टा डिमोरलाइज होते हमारे बच्चे। 2 साल 3 साल 4 साल भर्ती देरी से हो रही है राजस्थान के अंदर, आरपीएससी की भी। हमने आके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के राज में कई बार पेपर आउट भी हुए, कांग्रेस आंदोलन भी किए, उन्होंने क्या कर लिया? हमने तो गंभीरता से लिया है, जांच शुरू करी और पकड़े भी गए लोग। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह गंभीरता से इस केस को ले रही है। मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई रास्ता सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूँगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग? ये कोई सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। बात इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसकी हर गलती कीमत मांगती, मैंने बहुत पहले कहा था,
20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे इस सेंटेंस को इंडिया टुडे ने कोट भी किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती कीमत मांगती है, हर क्षेत्र में, और इसलिए जिसने गलती की उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। संगठनों ने ये मांग की थी कि जो पेपर आउट होते रहते हैं, जो खबरें आती रहती हैं, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं, वो सत्ता में थे, उन्होंने एक पे भी अगर आज जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, इतनी कठोर कार्रवाई अगर ये कर देते, कठोर कानून ये बना देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं ऐसी कठोर कार्रवाई की जो हमारी सरकार ने मौजूदा में की? आज की तारीख में जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने चोरी की है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। मैं इस बात का 100% पक्षधर हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का पक्षधर है। युवा हमारा आने वाला भविष्य है। अगर युवा के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ होता है तो प्रत्येक नागरिक को उसके साथ आवाज बनकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सरकार और एसओजी के ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए। गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे हैं एसओजी की पीठ थपथपानी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं सीबीआई की जांच करनी चाहिए। सतीश पूनिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं इन बीजेपी के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब एक जाजम पे बैठ जाइए। पहले एक जाजम पे बैठ करके एक स्वर में एक आवाज उठाइए और सरकार को बताइए कि किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो सकती है। लेकिन राजनीति करनी है। अब राजनीति करनी है तो और बहुत मुद्दे हैं। इन युवाओं को तो बख्शो, इनके भविष्य को तो बख्शो मेरे भाइयों। अगर किसी के पास में किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ, किसी पार्टी वर्कर के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी तथ्य हो, तो उसको एसओजी को देना चाहिए। और एसओजी अपनी जांच कंप्लीट करके और जब चार्जशीट बना दे, उसके बाद में अगर उनके पास में कोई बात रह जाए उनकी शेष, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि मैं उनको मुख्यमंत्री जी के साथ बिठवा दूंगा कि आपकी और क्या क्वेरीज है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, कानून कड़ा से कड़ा बने इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार कानून लाने जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। इन विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं उठे ही नहीं, हो ही नहीं। इसके लिए उनको अपने सुझाव देने चाहिए कि इस तरीके का कानून बने जिससे युवाओं के साथ में कभी कोई इस तरह की बात नहीं हो। ये बात होनी चाहिए मेरे भाइयों। गोल करने में लगे हुए आपस में। जमवारामगढ़ केमिकल में फैक्ट्री में आग लग गई। 2-3 लोगों के जलने से मौत की सूचना मिल रही है। सिविल डिफेंस टीम, पुलिस मौके पर पहुंची है। जमवारामगढ़ इलाके के धूला राव जी का यह मामला है। जमवारामगढ़ केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का यह मामला। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर। सिविल डिफेंस टीम व दमकल पहुंची मौके पर। आग पर पानी डालकर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर रोका गया है। तो ये जमवारामगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर फिलहाल सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है। अभी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही कि इस फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे। जो सूचनाएं मिल रही हैं स्थानीय तौर पर, उसके मुताबिक 2 से 3 लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। फिलहाल ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कितने लोग अंदर काम कर रहे थे। केमिकल फैक्ट्री से बताया जा रहा है। ये वो तस्वीरें जहां पर इस फैक्ट्री में आग लगी। वो दीवार टूटने से बचाने एक रास्ता
वो दीवार टूटने से बचा नहीं। ये तस्वीरें जमवा रामगढ़ जयपुर से। केमिकल की एक फैक्ट्री जहां पर भीषण आग लग गई, 2 से 3 लोग अंदर होने की सूचना फिलहाल मिल रही है, लेकिन सटीक जानकारी कुछ ही देर में सामने आएगी। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है आग बुझाने के लिए। और आबू रोड में कार में आग लग गई। देव कॉम्प्लेक्स के बाहर ये कार खड़ी थी। अज्ञात युवक ने इस कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कार जलकर राख हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये पूरी की पूरी वारदात हो गई। और बस्सी में गोदाम में आग लग गई। परचून के गोदाम में आग लगी। गोदाम और दुकान जलकर खाक हो गए। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। शिवसासपुरा में बस्सी मोड़ की घटना बताई जा रही है। बस्सी में दमकल की मदद से हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया। शिवसासपुरा में बस्सी मोड़ की घटना है जहां पर यह आग लगी थी गोदाम में। और श्रीगंगानगर में सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई और दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। लालगढ़ थाना क्षेत्र के बनवाली रोड की एक घटना है। गंगानगर के लालगढ़ थाना क्षेत्र में अल सुबह 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत के बाद आग लग गई। ट्रकों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। घटना की सूचना के बाद लालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए नीलकंठन नायर के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं इस बातचीत पर। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सफर में हम कई नायाब बच्चों से मिले। कुछ नए नए आविष्कार कर रहे थे और कुछ पुरानी प्राचीन कलाओं में निपुण थे। ऐसे ही एक यंग जीनियस थे नीलकंठन नायर। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस सफर में जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा था। नीलकंठन നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പം എനിക്ക് വിദ്യുജാമലിനെ കാണാമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ബോംബെ വന്നപ്പോൾ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതാണ് ഏറ്റവും ജാസ്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? എനിക്ക് ഉർമി വിജയാണ്. ജംവാൽ സർ ഉർമി ചെയ്തോ? അതിന് ஞாபகമുണ്ടോ? എനിക്ക് വിദ്യുജാമലിനെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യുജാമലിനെ കാണുന്നതിന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലായിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യുജാമലിനെ കണ്ട് വിദ്യുജാമൽ എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും തന്നു. അത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ, ചെയ്യാറുണ്ട്. നീലകണ്ഠന്റെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഷോയില് വരാൻ പോവാന്ന്? ആ, പറഞ്ഞു. वेरी गुड नीलकंठन, ऑल द वेरी बेस्ट। नीलकंठन नायर का कहना है कि उनको विद्युत जामवाल से मिलना उनका सपना था। वो उनके हीरो हैं और जब वो उनसे वहाँ मिले तो उनको ऐसा लगा कि उनका सपना सच हो गया। और साथ ही उसके बाद वो अचंभित इस बात से रह गए कि विद्युत जामवाल ने उनके साथ कलर ही किया। और ब्रेक के बाद देखेंगे 14 घंटे बाद दहशत खत्म। बजट 2022 में क्या होगा खास? मिडिल क्लास की उम्मीदें कितनी होंगी पूरी? क्या टैक्स से राहत की मिलेगी डोज? किचन का बढ़ेगा जायका? क्या अन्नदाता की भरेगी झोली? अब की बार बूस्टर डोज वाला बजट।
बजट में आपके काम की हर खबर। 1 फरवरी को दिन भर लगातार सबसे तेज, सबसे पहले सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर बजट 2022। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। मरुधना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,437 नए केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए केस आए, 28 मौतें दर्ज की गई। संक्रमण दर 7.41% है। एक्टिव केसेस 24,800। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हसनपोरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रीट लीक्स में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएसई अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों से भी झोलाछाप डॉक्टर्स से दूर रहने की अपील की। रीट लीक्स मामले में जयपुर में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया और रीट को रद्द करने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या उसने कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है। 12 की हरिजन बस्ती में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। 3 कैदी घायल हुए। बीच बचाव में एक जेल प्रहरी भी घायल हुआ। झुंझुनू में एक महिला ठग ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं को ठग कर अपने सारे गहने गंवा दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। खुद की हत्या की कहानी गढ़कर अपने दुश्मन को फंसाने वाले शूटर फैजल को उदयपुर पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया। पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। एक घर से अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते समय बड़ी मात्रा में डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार समेत 34 किलो डोडा चूरा जब्त किया। 2 युवक गिरफ्तार। चूरू जिले में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा में बनी अवैध और जमवारामगढ़ अग्निकांड में अपडेट आपको बता देते हैं। केमिकल में फैक्ट्री में आग लगी और जलने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। जमवारामगढ़ इलाके के दूल्हा राव जी का यह मामला है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तो अब वो जानकारी सामने आ गई है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची थी और जब तमाम जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि अंदर 4 लोग काम कर रहे थे और दुर्भाग्य से 4 लोगों की जलने से मौत हो गई है। और इसी खबर पर हीरालाल संवाददाता जमवारामगढ़ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, क्या ये आग बुझा ली गई है और जब आग लगी थी तो क्या 4 लोग बाहर नहीं निकल पाए थे फैक्ट्री से?
जी मैं आपको बता दूं कि दुलाराव जी गांव में जो ये घटना घटित हुई है उस पे सिविल डिफेंस की टीम ने जो दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया है। इस अग्निकांड में 4 जनों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि इस फैक्ट्री के पास बने कमरे में रह रहे थे। और इस पूरे अग्निकांड में 3 लोग जो घायल है उनको रेस्क्यू करके जयपुर हॉस्पिटलाइज किया है। फिलहाल पुलिस मौके पे है और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पे और जांच कर रही है। और जेसीबी की सहायता से जो फैक्ट्री थी उसको हटाकर उसकी जो अन्य जो लोग उसमें फंसे हुए थे उनकी तलाश की जा रही है। जी हीरालाल, क्या ये जानकारी मिल पाई कि इसमें आग किन कारणों की वजह से लगी थी, कब तक लगी, और क्या समय पर अगर दमकल वहां पर पहुंच जाती, सिविल डिफेंस की टीम वहां पर पहुंच जाती तो जानें बचाई जा सकती थी? जी बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है दुलाराव जी गांव है जहां ये फैक्ट्री स्थिति है, जयपुर मुख्यालय से काफी दूर है। और अगर समय रहते यहाँ अगर आसपास में दमकल होती और सिविल डिफेंस की टीम मौके पे पहुंचती तो संभावना जताई जा रही है कि ये जो कैजुअलिटी हुई 4 जनों की जो मौत हुई है वो शायद नहीं हो पाती। लेकिन जो जयपुर मुख्यालय है वो इस घटना स्थल से काफी दूर है, दमकल को भी आने में काफी समय लगा और सिविल डिफेंस को भी मौके पे पहुंचने में काफी समय लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों ने चर्चा चल रही है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो दुलाराव जी गांव है वहां पुलिस चौकी है, उससे महज आधा किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री संचालित थी। इस फैक्ट्री को जो लोग हैं वो अवैध रूप से संचालित होना बताया जा रहा है, क्योंकि ये आवासीय भूमि पर बिना कन्वर्जन के ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। और यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको जो आग की तीव्रता थी उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये कैजुअलिटी हुई है। और जो 3 इंजर्ड है उनके लिए जो उनको हॉस्पिटलाइज किया है, जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। जगतपुरा की राज आंगन एनआरआई कॉलोनी में पैंथर घुसा था। जयपुर जू और रक्षा संस्था के वॉलंटियर रात भर से मौजूद थे। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, तो अब जाकर पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब जाकर पैंथर वन विभाग के हाथ लग चुका है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।